हेलो एवरीवन। मेरा नाम मिनी है एंड मैं मिसिसागा कनाडा से हूँ। जो मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते ये उनके लिए इंट्रोडक्शन मैं दे रही हूँ। मैंने आज अपने पेज पे जितेंद्र को बुलाया है और जितेंद्र भी कनाडा से हैं। तो आज मैं उनसे कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ताकि जो हम लोगों को देख रहे हैं वो समझे कि भाई ये बिजनेस जो हम लोग करते हैं ये कौन कौन करता है। और थोड़ी सी बातें हम करेंगे जितेंद्र के अपने फैमिली लाइफ पे, उनकी अपनी चीजों पे, उनके बारे में जानेंगे। तो मैं नाउ ओवर टू जितेंद्र। जितेंद्र, मैं चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो। Hello, hello, Minnie, and hello, everyone who are watching us. मैं Jitinder Tugal, and I'm living in Brampton from so many years, and I'm in Canada since 2002, and I'm working. And back home, I'm from Chandigarh, Punjab. Here now, I'm working for more than 20 years at the airport, and with job, I'm working for families. I have two daughters. One is married last year, and then so working mom, busy mom. Wow. So working mom, busy mom, and entrepreneur mom. So Yeah, everyone. Yeah, yes. great. That's my new Jitinder, beginning as a digital entrepreneur, and I'm very happy because सेम जॉब करते करते जैसे ना बीच में एक ऐसा होता है कि हाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही, मैं कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कुछ सेल्फ डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है या कम हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। पर इसके बाद इस बिजनेस को शुरू करने के बाद आई एम फीलिंग आई एम गेटिंग क्रिएटिव, आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंट। अदरवाइज कैमरा फेस करना, फेसबुक फेस के चीज को कंटेंट बनाना, आई वॉज नॉट थिंकिंग दैट्स माई जॉब और दैट आई कैन डू इट, बट नाउ आई wow. एम ट्राइंग एंड आई एम डूइंग इट। वाह। जितेंद्र, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि भाई मैं आप वर्किंग हो और आप इतने साल से वर्क कर रहे हो, ओके, एंड आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो मुझे यही आपसे पूछना था कि भाई ऐसा क्या था कि आपने ये बिजनेस को क्यों चूज किया। सबसे पहले तो जैसे मेरे इस बिजनेस की जो इंट्रोडक्शन है वो मेरी मेरी फ्रेंड से ही हुई, जिसके साथ मैंने ओके। फार्मेसी की ट्रेनिंग इंडिया चंडीगढ़ में की थी। तो उसकी ओके। प्रोफाइल से मुझे पता चला। पर लेकिन मुझे तब ये डाउट हो रहा था कि हाँ, जैसे कंटेंट बनाना, जैसे सोशल मीडिया पे जाना, जो मुझे उसकी चीज अच्छी लगी है, पर मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो मुझे लगा कि शायद इट्स नॉट गोना बी इजी कप फॉर मी। हाँ। बट हाँ। पर दूसरे टाइम पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जो रिटायरमेंट प्लानिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी, तो वो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये मेरी जरूरत है। और मेरे साथ में अपने काम वालों को देखती थी काम पे, जो 65 क्रॉस कर चुके हैं, 70 क्रॉस कर चुके हैं, पर स्टिल दे आर वर्किंग। क्योंकि उन्हें हम्म। लगता है कि जो पेंशन की जो यहाँ पे प्लानिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, या इवन जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन से है, इट्स नॉट इनफ टू रन द हाउस। So that's why they are working. If not for whole 4 days or 5 days, they are still coming for 2 or 3 days. तो मुझे लग रहा था कि नहीं, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अर्ली रिटायर करूं और मेरे अपने वेकेशन के, ट्रैवल के सपनों को पूरा करूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो डिफरेंट एक्शन भी लेना पड़ेगा। सो बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई मेक माई सेल्फ टू बी रेडी, कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड डू इट। वाह, नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है जितेंद्र आपसे सुन के कि भाई आपने अपने फ्यूचर प्लान के लिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली, जो कि आप इतने साल से अपनी कंफर्ट जोन में थे। आप अपनी जो भी आपकी जॉब टाइमिंग है आप उसमें अपनी जॉब कर रहे थे। तो मैं ये पूछती हूँ आपसे, आप पूरे 5 डेज चाहते हो। मैं 10 आवर की शिफ्ट कर रही हूँ, तो 4 डेज जाती हूँ और 3 दिन मेरी छुट्टी होती है। पर ओके। 4 दिन जो मैं काम पे जाती हूँ, तो ब्रेक में से थोड़ा सा टाइम लगा लेती हूँ, कुछ घर आके जो मतलब की सोशल मीडिया पे टाइम यूज करती थी, उसको मैं आइडिया लेने में या उसको इम्प्लीमेंट करने के तौर पे, जैसे रील के तौर पे या पोस्ट के तौर पे वैसे कर लेती हूँ। मतलब कि ऐसे लगता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं खोया, बल्कि जो सोशल मीडिया या टीवी टाइम था, आई एम यूजिंग फॉर माई बिजनेस। फैंटास्टिक। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि भाई आपने एकदम से वो पॉइंट पकड़ा। क्योंकि हम एज अ लाइक मदर कह लो या हाउसवाइफ कह लो या लेडीज कोई भी कह लो, हम लोगों को लगता है कि अरे खाना बनाते टाइम तो एक बार स्क्रॉल किया या थोड़ी देर आराम कर रहे हैं बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं चलता कि हम कितना ज्यादा स्क्रॉल या करते हैं। और राइट।
आजकल जैसे इसमें कैमरे में उसमें फोन पे यूजेज देखने की ऑप्शन है, तो देखो तो हम ना चाहते हुए भी फेसबुक पे घंटा वेस्ट कर रहे हैं, टिकटॉक पे वेस्ट कर रहे हैं, या किसी तरीके से गूगल पे सर्च मारते हुए। और मेरे हस्बैंड तो मुझे पहले कहते थे तुझे तो गूगल क्वीन होनी चाहिए, गूगल को तुझे पे करना चाहिए। कोई क्वेश्चन दिमाग में आता था, मैं उसकी सर्च करने में इतना टाइम लगा देती थी। तो अब वो सर्च अभी भी वैसे, जैसे जब से ये टैरिफ का हुआ था, तो मैंने 2-3 महीने तभी भी टैरिफ पे बड़ा करा, पर उसके साथ साथ बिजनेस के लिए भी चलता है। होता है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के कि भी आपने अपने आप को कैसे चेंज किया है और कैसे अपना बिजनेस खुद आप डेवलप कर रहे हो, खड़ा कर रहे हो, या उसमें आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ गोल सेट करके आप आगे बढ़ रहे हो। सो वेरी नाइस। आई थिंक आपके बच्चे भी आप पे प्राउड फील करते होंगे, इस एज में भी मम्मा अपना कुछ ट्राई कर रही है। वेरी नाइस। सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरा जैसे अगर मैं बताती हूँ कि मैंने आके जॉब ढूंढी, मुझे नहीं मिली, तो मैंने कुछ ऑनलाइन सर्च किया और मैंने सोचा कि कोई ऑप्शंस देखती हूँ। पर आपके हाथ में जॉब होने के बाद भी आपने अपने फ्यूचर के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। अमेजिंग। जितेंद्र, मैं आपसे एक चीज और पूछती हूँ कि मुझे ये जानना है कि आप ये बिजनेस को कैसे मैनेज करते हो। लाइक मेरा, अगर मैं बोलती हूँ कि मैं फुल टाइम स्टे एट होम मॉम हूँ और उसके साथ मैं अपना बिजनेस रन करती हूँ, तो मेरे पास काफी टाइम होता है। मैं मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ा देख लेती हूँ, 1-2 घंटा लगाती हूँ, फिर आफ्टरनून में उनके आने के बाद थोड़ी देर उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करके फिर मैं बैठ जाती हूँ। कई बार मैं लेट नाइट तक भी बैठती हूँ अगर मुझे लगता है कि मुझे बैठना चाहिए। तो आप कैसे मैनेज करते हो? अभी जैसे मैं काम पे होती हूँ, तो वहां पे भी ब्रेक का टाइम होता है। तो ब्रेक के टाइम में भी जैसे स्क्रोलिंग कर रही हूँ, अगर कोई आइडिया आया उसके साथ साथ मैं उसको पोस्ट भी कर देती हूँ। और ओके। जब घर होते हैं तो वही जैसे मैं बता रही हूँ, मैंने टीवी टाइम जो पहले मैं शोज में देखती थी वो शोज कम कर दिए, अब मैं इसके लिए यूज कर लेती हूँ। और वैसे भी जैसे अब कल मेरी बेटी का बर्थडे भी था और उसकी कन्वेंशन भी थी, तो डाउनटाउन टोरंटो जाना था, 1.5 घंटे का रास्ता था जाने का, 1.5 घंटे का रास्ता था आने का। तो बीच के टाइम I post my live session. I scroll down the social media for the other people who are posting and get ideas, write it down, note it down. So वेरी coming गुड। and going wherever busy, where I'm waiting, I can use that time. और वाह वाह। छुट्टी वाले दिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि इस घंटे पे काम करना है या इतने घंटे काम करना है। तो इन एवरेज 1 or 2 hour I try to do it. ओह वाओ, वाओ अमेजिंग। एंड मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके एफर्ट को कि भाई आपने बोला कि आप ब्रेक में भी कुछ ना कुछ पोस्ट कर देते हो, या कुछ अच्छा लगा कंटेंट तो आप उसको नोट डाउन कर लेते हो, आप गाड़ी में जाते हुए करते हो। सो दिस इज द, ये जो हमारी एक मैं कहूंगी कि जो ये लेडीज की कैपेसिटी है ना मल्टीटास्किंग करने की, और लोग कहते हैं ना कि एक हमारे ऊपर एक मजाक बना हुआ है लेडीज पे कि इनका दिमाग ऐसा जम्बल्ड है, ऐसा वो है, उलझा हुआ है, तो कोई आदमी नहीं समझ सकता। तो मैं यही कहूंगी कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती है। हम तो जेंट्स, मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीटास्किंग मल्टी लेवल पे सोचते हैं, तो पर उसका कुछ रिजल्ट फायदे का भी होते ही है। ऑफ कोर्स, और मेरे को लगता है ज्यादा फायदे का होता है। मुझे लगता है कि क्योंकि जब एक मदर होती है तो वो लोग क्या कहते हैं, वो अपने बच्चे के बारे में भी सोच रही होती है कि बच्चा स्कूल गया है, ओके आएगा तो ये दे देंगे, और अपना खाना भी बना रही होती है, और ये भी याद होता है कि भाई अच्छा हस्बैंड का लंच रखना है। तो ये मल्टीटास्किंग कोई और नहीं कर सकता, लेडीज ही कर सकती है। तो अमेजिंग जितेंद्र, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे आप चंक्स में अपना बिजनेस देख रहे हो, कर रहे हो। अमेजिंग। तो मैं एक दूसरे क्वेश्चन पे जाती हूँ। मेरे को ये पूछना है कि आपने बताया कि आप चंडीगढ़ से हो, आप एयरपोर्ट पे जॉब करते हो, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जब बिजनेस स्टार्ट किया आपने, आपके दिमाग में आया होगा कि आप ये कैसे करोगे बिजनेस, क्योंकि कुछ तो चीजें होती है कि हमें कौन बताएगा, हम कैसे करेंगे, आपके ये जो डाउट्स थे, और टेक्निकली इसमें क्या आपका टेक्निकली स्ट्रांग होना जरूरी है, ये सब भी डाउट्स आते हैं, राइट? तो आपने अपने डाउट्स कैसे क्लियर करे, और आपकी जर्नी कैसी थी, ये जो लर्निंग की थी, और कैसे आपने लर्न किया, मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
नहीं, टेक सेवी तो मैं भी नहीं थी। और जो मैंने अपनी फ्रेंड से, मैंने जैसे बताया कि उससे मेरे जो इस बिजनेस के बारे में पता चला, तो जब मैंने उसको देखा तो उसमें भी सोशल मीडिया के उसकी चेंज मैंने देखी कि वो जैसे फार्मेसी में जब मेरे साथ थी तो वो ज्यादा बात भी नहीं करती थी। अभी मैंने उसको लाइव करते हुए जब देखा, मैंने कहा वाओ, इज इज द सेम नरिंदर, ओ इट्स टू मच चेंज। देन उसकी वजह से मैंने अगर सोचा आगे करने का, तो सबसे बड़ा डाउट मेरे को अपने लिए यही था कि वेदर आई विल बी एबल टू डू इट। पर लेकिन अपनी वाई को स्ट्रॉन्ग करा तो वो करा। पर लेकिन उस सब करने के लिए, सीखने के लिए सारी वीडियो ट्रेनिंग्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे फ्लेक्सिबल आवर्स में की। तो और साथ में फिर मुझे हेल्प भी मिली मेरी मेंटर की, मेरे मेरे जो कोच हैं उनकी, और साथ में सोशल मीडिया जो हमारी ग्रुप है, क्लोज ग्रुप है, उनकी जूम मीटिंग्स की। इसमें सारा कुछ मुझे अकेले करने की जरूरत नहीं है। सो कितने डिफरेंट लेवल पे मुझे हेल्प मिल रही है और मिलती रहेगी। इसमें कोई ये नहीं है कि इसकी फीस पे करूंगी तो मिलेगी। दिस हेल्प इज फ्री। या दिस इज लाइफ टाइम फ्री। ये बात तो है कि मेरे ख्याल से मैंने आपको भी अप्रोच किया होगा कि हाँ, आपका ये कंटेंट बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, मुझे बताओ। आपने भी मुझे बताया। ऐसी इंग्लैंड में वो सोनिया है, उसकी जो कैपकट में जो उसकी एडिटिंग होती है, जो वो प्रेजेंट करती है, वो बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे कैपकट के बारे में कुछ बताया। जैसे मतलब कि कई बार होता है ना, जब वीडियो ट्रेनिंग अपने माइंड से देख रहे हो तो आपको कई बार पता नहीं चलता कि आपने ऑब्जर्व कर लिया क्या नहीं कर दिया और क्या मिस कर दिया। तो we can do counter help from each others. एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो हमारी कम्युनिटी है इतनी ब्यूटीफुल है। चाहे मैं जितेंद्र जी से कनेक्टेड नहीं हूँ, बिजनेस में हमारा मॉनेटरी वाइज कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल वी आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और ये कम्युनिटी इतनी ब्यूटीफुल है कि आप कभी भी किसी से भी कुछ भी पूछ लो, आपको सब हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। और जैसा जितेंद्र जी ने बताया कि भाई हमारी वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, कभी भी कहीं पे भी सुन लो। मैं अपने बच्चों के साथ बास्केटबॉल के लिए जाती हूँ, वहां उनको लेके जाती हूँ, तब मैं शायद अपनी ट्रेनिंग सुन रही होती हूँ, या डेफिनेटली जो करने वाली होती है वो मैं लैपटॉप पे आके करती हूँ आराम से, जहां पे मेरे को सेटअप करना होता है अपना पेज, तो वो सब मैं वहां पे करती हूँ। बट हाँ, ट्रेनिंग आप आराम से अपने फ्री टाइम में कर सकते हो, कुकिंग करते कर सकते हो, घर पे रहते हुए कभी भी कुछ भी काम में भी मैं लैपटॉप ऑन करती हूँ या कान एयरपोर्ट से कान पे सुनती हूँ, आराम से अपनी ट्रेनिंग चल रही होती है। ये हमारा एक प्लस पॉइंट है इस बिजनेस का। जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, मेरे को यही बताना है कि आप अकेले नहीं हैं। दो आपका किसी से कोई वो नहीं है, मॉनेटरी वाइज कहीं कोई कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल हम लोग सब कनेक्टेड है। ये कम्युनिटी इतनी ब्यूटीफुल है और इतनी हेल्पफुल है। डेफिनेटली जैसे जितेंद्र जी ने बताया, मैं भी लोगों से पूछती हूँ, मुझे भी ऐसे हेल्प मिलती है। और ओके नाउ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है जितेंद्र जी आपसे बात करके। मेरे को, मैं डेफिनेटली दोबारा बुलाऊंगी आपको। इस वक्त मेरा ये सेशन वाइंड अप करने का टाइम आ गया है, तो मैं एक छोटा सा मैसेज चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस को दो, जो लेडीज हमें देख रही हैं इस वक्त, जो स्टे एट होम मॉम हैं, जो एज अ साइड हसल अपनी इसको शुरू करना चाहते हैं, और जैसे आप वर्किंग हो, ऐसे वर्किंग मदर्स, वर्किंग लेडीज होंगी जो अपना एक इनकम अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहती हैं, ऑप्शन बी रेडी करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज उनको कोई एक अपनी साइड से एक अच्छा सा मैसेज दीजिए। जो भी हमें सुन रहे हैं उन सबका सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, उनकी वाई डिफरेंट सकती है। कोई हो सकती है कि वर्क फ्रॉम होम मोम वाली हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट हो कि उनको बच्चों के साथ रहना है। कोई ये हो सकता है कि उनको काम अच्छा नहीं लग रहा, उनको काम चेंज करने की जरूरत है, किसी को साइड इनकम की जरूरत है। कुछ मेरे जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करने चाहते हैं। दे शुड एटलीस्ट नो अबाउट आवर बिजनेस। हमें अप्रोच कर सकते हैं, मिनी को अप्रोच कर सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और जानने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, कॉन्फिडेंट बनने के लिए भी बहुत अच्छा है। एटलीस्ट आप पूछो, आप अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करो, उसके बाद डिसीजन लो। क्योंकि डिसीजन लेने के लिए जो पूछना है उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अगर अच्छा लगे तो फिर आप पूरी बिजनेस की डिटेल पे करके ले सकते हो, जो कि रिफंडेबल है फॉर 1 मंथ। बिल्कुल बिल्कुल। या थैंक यू जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से बताया सबको। मैं भी यही ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, अगर इस बिजनेस के बारे में जानना है, जैसे आप किसी हम लोग
सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सोशल मीडिया पे ओपन हैं, हमारा प्राइवेट नहीं है अकाउंट, हमारा पब्लिक है। आप लोग हमारा एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया को, आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं। और सेकेंड थिंग, जब आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि पे करके एक $149 पेमेंट है, जो आप बिजनेस के प्लान को समझने के लिए, क्योंकि हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, और हर किसी का प्लान अलग होता है। तो आपके प्लान के अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंगली प्लान होते हैं, और वो आपको डिसाइड करने, वो हम नहीं बता सकते कि ओके ये चीजें आप ये ले लीजिए, या ये प्लान है ये ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको बिजनेस समझने के लिए $149 पे करना होगा, जो कि 100% रिफंडेबल है। 30 डेज के ट्रायल पीरियड होता है ये। अगर आप इस बिजनेस के साथ नहीं जाना चाहते हैं, आप ये 100% रिफंड कर सकते हैं पैसा, इस चीज की श्योरिटी हम लोग देते हैं। और अगर आप इसके साथ जाते हैं, और अगर आपको आगे समझना है, आपको स्ट्रैटेजी कॉल होती है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, वो आगे का प्रोसीजर है, आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू जितेंद्र जी, आपने अपना टाइम दिया मुझे। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। श्योर श्योर, मैं नेक्स्ट अगेन एक दिन आपको बुलाऊंगी, थोड़ी और हम बात करेंगे इसके बारे में, इस बिजनेस को लेके आपके बारे में। एंड अभी के लिए थैंक यू एवरीवन जो भी हमें वॉच कर रहा है। एंड लेडीज, गेट अप एंड मूव ऑन, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है हम सबको। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।